और संत जी ने कहा बेटी दोनों हाथ ऊपर करो। कन्या ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। ध्यान से सुनना हमारी बात। संत ने कहा दोनों हाथ बेटी ऊपर करो। कन्या ने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। और संत ने कहा जब तक हम ना कहें तब तक आंखें मत खोलना, बंद करो आंखें। कन्या ने आंखें बंद कर ली, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। और संत जी ने समेटो अपने पटका डारो कंधा पर 1 9 2 11 चल दिए वहां से। और कन्या आंखें बंद किए, दोनों हाथ ऊपर किए खड़ी बरगद के नीचे। और संत जी ने पूरी पोटली बांधी गहनों की और कंधे पर रखी और चल रहे। अच्छा, रोकने की किसमें दम है? राजकन्या के गुरु हैं, कोई मजाक है? कौन रोक सकता? कोई साधारण व्यक्ति हो तो रोके, और राजकन्या के गुरु उन्हें रोकेगा कौन? संत जी ने बांधी पोटली लेकर के चल दिए। 9 2 11 धीरे धीरे शाम होने को आई। दासियों ने, सखियों ने कहा राजकुमारी जी आंखें खोलो। क्यों? वो संत जी नहीं थे, कोई ठग था, चला गया तुम्हारे गहने लेकर के। कन्या कहने लगी नहीं, जब तक मेरे गुरुदेव नहीं कहेंगे मैं आंखें नहीं खोलूंगी। दूसरा दिन हो गया, पिता को खबर लगी। राजा दौड़ करके आए, महारानी दौड़ करके आई, बेटी आंखें खोलो। वो कोई ठग था, कोई संत नहीं थे, कोई गुरु नहीं थे, आंखें खोलो। कन्या कहने लगी नहीं पिताश्री, जब तक मेरे गुरुदेव नहीं कहेंगे आंखें नहीं खोलूंगी। दोनों हाथ ऊपर किए, आंखें बंद किए, खड़ी रही वो कन्या बट वृक्ष के नीचे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, राजगुरु आए, जो कोई आए बस एक ही बात कहती है, जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे मेरे तब तक आंखें नहीं खोलो। धीरे धीरे 1 वर्ष हो गया, कन्या ने आंखें नहीं खोली, दोनों हाथ ऊपर किए, आंखें बंद किए, शरीर सूख करके कांटा होने लगा, कंटक हो गया। हुआ क्या? विधि हरि डिगे, ब्रह्मा का सिंहासन डोलने लगा उसकी तपस्या को देखकर। भगवान विष्णु एकदम उठ करके बैठ गए। ये हलचल कैसी? विधि हरि डिगे शंभु सकुचाने, मही पाताल सकल थर्राने। विधि हरि डिगे शंभु सकुचाने, मही पाताल सकल थर्राने। विधि हरि डिगे शंभु सकुचाने, मही पाताल सकल थर्राने। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शंकर तीनों आ गए। पुत्री आंखें खोलो। अरे पता नहीं वो कौन ठग था। कन्या ने कहा कौन हो तुम? कहने लगे हम ब्रह्मा हैं, कोई भी हो चले जाओ यहां से, जब तक मेरे गुरुदेव नहीं कहेंगे मैं आंखें नहीं खोलूंगी। पुत्री आंखें खोलो, मैं विष्णु हूं, तुम्हें दर्शन देने आया। कन्या कहने लगी नहीं, जब तक मेरे गुरुदेव नहीं कहेंगे आंखें नहीं खोलूंगी, तुम कोई भी हो चले जाओ। भगवान शंकर कहने लगे मैं त्रिपुरारी शंकर चल करके तुम्हें दर्शन देने आया, पुत्री आंखें खोलो। कन्या ने कहा जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे तब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी, चले जाओ। अब भगवान विष्णु खड़े, ब्रह्मा खड़े, शंकर खड़े, इंद्र, कुबेर, वरुण, सूर्य, चंद्र, पवन, 33 कोटि देवता हाथ जोड़े खड़े, बेटी आंखें खोलो। लेकिन कन्या आंखें नहीं खोल रही। तब तक क्या हुआ? श्रीमन नारायण नारायण नारायण
चलिए मीठी मीठी ताली के साथ। नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। सत्य नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होई सब छारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की। देवर्षि नारद आ गए, कहने लगे बात क्या है। सारे देवता खड़े, एक इसके हाथ जोड़े, सब देवता हाथ जोड़े खड़े उस कन्या के। जाकर के देखा एक कन्या आंख बंद किए, हाथ दोनों ऊपर किए, सारे देवता हाथ जोड़े खड़े। पुत्री आंखें खोलो, बेटी आंखें खोलो, बस आंखें खोलो। लेकिन वो नहीं खोल रही, शरीर सूख करके कांटा हो गया। पूरी बात बता कही देवर्षि नारद ने। नारद सोचने लगे ससुर जो बाबा गए तो गए कहां, इन्हें देखा है। देवर्षि नारद ने उठाई वीणा और चल दिए देखने। तो ये संत जी कहां गए पोटली लेकर के, जो कोई असली संत थोड़ी थे। पोटली ले जाकर के इन्होंने एक वैश्या के यहां पटक दी और उसको धन दिया। माल ज्यादा था, उसने रख लिया और ये व्यभिचार करने लगे। मदिरा पान मांस मंदिरा वैश्या गमन इत्यादि सब कुछ करने लगे। और वही भगवा रंग के जो वस्त्र पहने थे वो उतार करके खूंटी पे टांग दिए। उस वैश्या के यहाँ ऐश करें। वैश्या किसी की सगी होती। देखो वैश्या किसको प्यारी थी, धुंधकारी की। क्या हाल हुआ उसका। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन को पूत, सबरी प्रभु के घर गई, धुंधकारी भो भूत। महाप्रेत बना। प्यारी क्या थी उसे, वैश्या। कैसी दुर्गति हुई, और दुर्गति उनको उनकी वैसी ही होती जैसी धुंधकारी की हुई। जो वैश्या गमन करेंगे, पराई स्त्री के साथ में वे विचार करेंगे, उनकी ऐसी दुर्गति होगी। क्यों?
जिनको प्यारी वैस्या होगी उनकी ऐसी दुर्गति होगी। जिनको प्यारी वैस्या होगी उनकी ऐसी दुर्गति होगी। जो सगे बाप की सगी नहीं हो और किसी की क्या होगी। देवर्षि नारद ने देखा उस संत को वैश्या के यहाँ पड़ा। नारद गए, कहने लगे तुम्हें होश है, तुम क्या करी आए। कहने लगा क्या हुआ। पकड़ी नारद ने बांह के, चलो जहां तुम आए हो। पकड़ करके वहां देवर्षि नारद उस संत को लेकर के आए। उसी नकली संत को, कहा उसी बट वृक्ष के नीचे। संत ने देखा सारे देवता हाथ जोड़े खड़े उस कन्या के। एकदम आंखें खुल गई संत की। हृदय पटल पर जो अधर्म की परतें जमी थी वो साफ हो गई। जो अधर्म का चश्मा चढ़ा था उनकी आंखों पे वो उतर गया। चरणों में मस्तक रख दिया उस कन्या के। बेटी, आज तुम्हारे इन कर्मों से मुझे सारे देवताओं के दर्शन प्राप्त हुए। आंखें खोलो पुत्री। कन्या ने कहा कौन हो तुम। संत कहने लगे मैं तुम्हारा गुरु हूं, जिसने छल से कपट से तुम्हारे सारे गहने लेकर के मैं चला गया। मैं वही बेविचारी तुम्हारा गुरु। आंखें खोलो। कन्या ने आंखें खोली और दोनों हाथ जोड़ करके गुरु के चरणों में गिर गई। गुरुदेव, कौन कहता है तुम बेविचारी हो। कौन कहता है तुम कपटी हो। कौन कहता है तुम छली हो। अरे देखो, आपके कारण ही आज सारे देवता मुझे दर्शन देने आए। ना आप मेरे साथ ऐसा करते, ना ये सारे देवता मुझे दर्शन देने आते। आंखें खुल गई उस संत की, उस गुरु की। और उसी दिन से उस सच्चा भगवान का भक्त बन गया, संत बन गया और ऐसा रम गया प्रभु के नाम में कि अंत में उसको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। विचार करो कितनी ताकत है गुरु में।